शूर्पणखा रूप बदल करके गई और मंद मंद मुस्कुराने लगी। राम जी भी उसको देख के मुस्कुरा गए, लक्ष्मण जी भी मुस्कुरा गए। तब समीप आकर के बोली, आपसे कुछ कहना है। राम जी बोले, बोलो। बोले, तुम सम पुरुष नामो सम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। मुझे ऐसा लगता है आप जैसा सुंदर पुरुष और आप जैसे सुंदर पुरुष के लिए मुझ जैसी सुंदर नारी इस संसार में और कोई नहीं होगी। ये तुम्हारे बगल में जो बैठी है बड़कल वेश धारण करके, ना श्रृंगार है, ना आभूषण है, ना कुछ है, इसको छोड़ो। दोनों मिलकर के इसका काम तमाम कर देंगे। आप मेरे से ब्याह कर लो, बढ़िया महल मिलेगा, आदि आदि सब प्रलोभन राम जी को देने लग गई। देखो मानव स्वभाव क्या है, हमको ये स्वभाव ही तो देखना यहां पर राम जी का। मानव स्वभाव क्या है? मानव जानता है कि ये सामने वाला जो मुझको प्रलोभन दे रहा है ये गलत है, लेकिन फिर भी इसका परिणाम अच्छा होगा, इसलिए वो उसके प्रति आसक्त हो जाता है, उस क्रिया को कर लेता है। बुरा मत मानिएगा, बुरा करने से पहले हम सबको पता होता है कि ये गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि गलती करते समय हमको ना पता हो कि ये गलत है, लेकिन फिर भी लोग गलती करते हैं। क्यों? एक समय के लिए भूल जाते हैं कि भगवान नाम का कोई तत्व भी है, एक समय के लिए विस्मृति कर देते हैं, उनका मन बार बार संकेत करता है ये गलत है, ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी वो कहते हैं अब जो होगी सो देखी जाएगी, कछु दिना को जीवन है, कर लो, कर देते हैं। लेकिन हमको राम जी से यही तो सीखना है। परम सुंदरी बनकर के आई है शूर्पणखा, लेकिन राम जी ने उसकी ओर अपना चित्त जाने नहीं दिया। इसी को कहते हैं तीसरा लक्षण, और वो क्या है? धृति, क्षमा और दम। तीसरा लक्षण, अपनी इंद्रियों की इच्छाओं को पूरा ना करना, संयमित रहना। ये संयम नहीं हुए आसक्त। बोले क्षमा करो, हम एक पत्नी व्रती हैं, हमने इनसे ब्याह किया, जीवन भर इनके साथ रहने का ही हमारा संकल्प है, इसलिए हम आपसे ब्याह नहीं कर सकते। सुनो, वो दूर देखो शिला पर एक बैठे हैं। बोले हाँ, हमारा तो रंग फिर भी काला है, हम तो फिर भी सांवले हैं, ये भी इन्होंने ब्याह कर लिया हमसे जैसे तैसे, नहीं तो हमारा रंग तो कोई साफ है नहीं। वो देखो कितने गोरे चमक रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया मणि की तरह। उनके संग जब तुम सभाओं में जाया करोगी, उनके संग जब रथ पर बैठ करके निकला करोगी, तो देखो सब केवल तुम्हारी प्रशंसा करें, उससे काम नहीं बनेगा ना। सब कहेंगे अरे वाह शूर्पणखा, पति बहुत ढूंढ के लाई है, देखो क्या रंग है, क्या रूप है, क्या नैन नक्श है। लक्ष्मण जी कोई कम थोड़ी है, एक जैसे ही है राम लक्ष्मण, बस राम जी सांवले हैं, लक्ष्मण जी थोड़े गोरे हैं। बोले अकेली तुम्हारी प्रशंसा होगी यदि मुझसे ब्याह करोगी, लेकिन उनके साथ ब्याह करोगी तो सब जगह वाहवाही होगी, वाह शूर्पणखा तुम सुंदर, तुम्हारे पति तुमसे भी सुंदर, तुम्हारा यश और बढ़ेगा। और सुनो, इनका तो ब्याह भी नहीं हुआ है। अच्छा, अब राम जी यहां क्या कर रहे हैं? ये परीक्षा ले रहे हैं राम जी, देखें तो सही, और सबको दिखा भी रहे हैं। देखो भाई, हमारे आश्रय में, ज्ञान के आश्रय में रहने वाले उस सेवक को भी देखो, वह भी अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देख खोज लोक तिनु नाही। यह बात शूर्पणखा कहती है कि मेरे लिए पुरुष पूरे विश्व में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ताते अब लग रही कुमारी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी। मेरे समान ढूंढने पर भी मेरे लिए कोई पुरुष नहीं मिला, इसीलिए मैं अभी तक कुमारी हूं। आपको देख करके मुझे लगता है कि आप ही सर्वस्व। राम जी बोले वहां जाओ, वहां प्रयास करके देखो। शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी बोले कहिए। बोले ब्याह करना है आपके साथ।
बोले हमारे साथ ब्याह करना है? बोले हाँ, आपके भैया थोड़े सांवले हैं, उनके साथ रथ में बैठूंगी तो मेरी शोभा नहीं बनेगी, सभाओं में जाऊंगी तो मेरी शोभा नहीं बनेगी, इसलिए मैंने उनको, और उनका ब्याह भी हो चुका है, दिन भर उससे लड़ाई होती रहेगी बगल में जो बैठी है। अब मैं इतना कलेश नहीं चाहती, स्वच्छंद जीवन चाहती हूँ। आप बढ़िया हो, अकेले हो, गोरे भी हो, सुंदर भी हो, आपके संग रथ में भी बैठूंगी, सब जगह शोभा बनेगी, आप और मैं प्रेम से रहेंगे, जीवन यापन करेंगे, आप मुझसे ब्याह कर लो। लक्ष्मण जी के पास जाकर के जब कहने लगी कि आप ही मुझसे ब्याह करो, तब लक्ष्मण जी बोले, सुंदर सुनु मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा, प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कछु करहिं नहीं सब छाजा। पराधीन सपने सुख नाही। हरि देवी, हमारे रूप पर तो आप मोहित हो गई हो, हमारे गौर वर्ण पर तो आप आसक्त हो ही गई हो, लेकिन देवी मेरी स्थिति तो सुन लो, बहुत बुरी स्थिति है मेरी। शूर्पणखा बोली क्या स्थिति है? बोले मैं उनके सदैव अधीन रहता हूं, पराधीन रहता हूं, दास हूं मैं। वो राजा हैं कौशलपुर अयोध्या के, और सेवक का अभी तुमने स्वरूप देखा नहीं है। तुम्हारे बड़े बड़े ख्वाब हैं कि रथ पर बैठ करके चलोगी, तुम्हारे बड़े बड़े ख्वाब हैं कि तुम सभा में मेरे संग जाओगी, लेकिन भाई रथ पर और सभा में तो शोभा राजा की होती है, राजा वे हैं, मैं तो उनका दास हूं। तुम सोचो कितना बुरा लगेगा। आगे आगे तो सांवले से वो चलेंगे, उनके बगल में जो पत्नी बैठी वो भी सज धज के चलेगी, और मैं और तुम पीछे चमड़ डराते चलेंगे। इसमें शोभा लग रही है तुमको? रात्रि में जब वे सोया करेंगे, मैं और तुम दोनों पंखा झरा करेंगे, तुमको शोभा लग रही है इसमें? वे जब भोजन करने बैठेंगे तो उनको जल पिलाना पड़ेगा, उनके लिए रोटियां बनानी पड़ेंगी, तुम्हारे कोमल कोमल हाथ छिल जाएंगे देवी। और कभी कभी तो दासों को कपड़े भी धोने पड़ते हैं। ये सीता जी जिनको देखकर के तुमको लग रहा है कि वो तुमसे कम सुंदर हैं, इनके वस्त्र तुमको ही धोने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि तुम मुझसे ब्याह करोगी और मैं उनका दास हूं। राजा से ब्याह करने में शोभा। और सुनो, एक पत्नी है तो क्या हुआ, राजा तो बहुपत्नी रख सकते हैं, उन्हीं के पास जाओ। शूर्पणखा लौट करके राम जी के पास आ गई। पुन फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पही बहुरी पठाई। लक्ष्मण जी ने खूब पढ़ा दिया उसको। बोले इनके पिताजी ने भी बहुत ब्याह किए हैं, ये भी कर लेंगे, थोड़ा बहुत मनाओ तो सही। शूर्पणखा को जैसे पुनः भेजा, राम जी के सामने आकर के कहने लगी, देखो वो छोटे वाले तो दास हैं और उनके संग में मैं दासी तो बनना नहीं चाहती। अरे चाहे ठीक है, अपने लिए पति ढूंढ रही हूं, ब्याह करना चाहती हूं, लेकिन दासी बनने के लिए थोड़ी ब्याह कर रही हूं। मुझे तो स्वामी नहीं बनना है, आप ही ब्याह करोगे मेरे से। तो राम जी ने फिर कोई और उल्हाने दे दिए उसको, और उल्हाने देकर के कह दिया, बोले कि ये जो बैठी है ना बगल में, इनके घर वाले, इनके पिताजी आदि बड़े बलवान हैं, उनको पता चल जाएगा कि हमने तुमसे ब्याह कर लिया है तो जीवन भर के लिए तुम्हारे जीवन में संकट डाल देंगे। और रही बात देवी, ये हमारी बड़ी पत्नी बनेंगी, तुम छोटी पत्नी रहोगी, यहां पर भी प्रायोरिटी तो तुमको कम ही मिलेगी। चलो आज तो तुम ब्याह करना चाहती हो, कल को संतान होंगी तो अयोध्या के राज सिंहासन पर बड़ी पत्नी के ही बच्चे बैठेंगे। तुम दासी नहीं बनोगी तो तुम्हारे बच्चे इनके बच्चों के दास बन जाएंगे। क्या तुमको अच्छा लगेगा तुम्हारे पुत्र इनके पुत्रों के दास बने? पूतना बोली, बहुत आगे की सोच रहे हो आप, लेकिन बात सही है। मैं क्यों चाहूंगी मेरे पुत्र किसी के बच्चों के दास बने? बोले वो तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़ी पत्नी ये है। सुनो, वो छोटे वाले हैं, उनका ब्याह हुआ नहीं। और सुनो, हम एक काम करेंगे, हमारे पिताजी जो हैं वो चक्रवर्ती सम्राट हैं, पूरी पृथ्वी के राजा हैं। यदि वे राजी हो गए और तुम्हारा उनसे ब्याह हो गया तो हम वचन देते हैं, हम एक राज्य तुम्ही को दे देंगे। इनको दास बनने जरूर, हमारे 2 दास और बैठे हैं, शत्रुघ्न और भरत, हम इनको दूसरा राज्य दे, तुम वापस उन्हीं के पास जाओ।
अब की बार शूर्पणखा जैसे ही लक्ष्मण जी के पास आई, लक्ष्मण जी राम जी को पढ़ा दिया फिर से, बोले अब तुम संभालो, क्या कर सकते हो। लेकिन लक्ष्मण जी अज्ञान को टिकने नहीं दे सकते। जैसे ही लक्ष्मण जी के पास आई, अब रोष करके बोली, या तुम मुझसे ब्याह करो नहीं तो तुम दोनों को खा जाऊंगी मैं, राक्षसी हूं मैं। अपना रूप दिखाने लगी और लक्ष्मण जी के सन्मुख जैसे ही उसने अपना रूप दिखाया, आहा, तब लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिन कीन, ताके कर रावण कह मानो चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने नाक कान दोनों काट दिए, उसके तुरंत सींग निकाल करके उसकी नाक और कान को काट दिया, मानो तुलसीदास जी कहते हैं कि दोनों भाइयों ने रावण को ललकारा हो युद्ध के लिए। अब वाल्मीकि जी में एक बात सुंदर आती है, शूर्पणखा की नाक काटी, नाक काटने के बाद में फिर कान काटे, तो जब नाक काटी तो ये कान कटवाने खड़ी क्यों थी वहां पर? नाक कटी थी तभी भग जाती या थोड़ी दूर हो जाती। ये नाक कान दोनों कटवाने में कम से कम नहीं तो 2-3 मिनट तो लगे होंगे, तो ये नाक कटवाने के बाद कान कटवाने खड़ी क्यों थी? लक्ष्मण जी ने कुशा निकाल करके नाक काटी तो भग जाती वहां से। इतनी फुर्ती से तो नहीं काटी होगी कि नाक भी कट गई और फिर कान भी कटवाने खड़ी थी, लो इनको भी काट दो। तो इतना सुंदर वर्णन करते हैं कि बोले लक्ष्मण जी के पास में एक नुकीली कुशा थी, लक्ष्मण जी ने उसको मुकुट की भांति गोल घुमाया, जैसे मुकुट पहनाते हैं, और गोल घुमा करके जितनी देर राम जी से चर्चा चल रही थी लक्ष्मण जी यही कर रहे थे। बोले आ जा तुझे बताता हूं मैं, तो ब्याह करूंगा, अभी बहुत सुंदरी बन के आई है, और उसको मुकुट के भांति गोल कर रहे थे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी हाथ में बनाते जा रहे थे, जैसे शूर्पणखा आई बोले तुमसे ब्याह करूंगी नहीं तो खा जाऊंगी दोनों को। इतने में ही लक्ष्मण जी ने वो मुकुट जैसा बना करके उसके सर में होकर के नीचे पहनाया, तो नाक और कान दोनों एक संग कट गए उसके। ऐसा वर्णन वाल्मीकि जी में किया जाता है। नाक कान बिन भई विकारा, जनु श्रवण जनु प्रवशैल गरु के धारा। नाक कान विहीन हो गई शूर्पणखा, खरदूषण के पास गई, जाकर के शिकायत करने लगी। खरदूषण को भी राम लक्ष्मण ने युद्ध के साथ में मार दिया, हजारों की तादाद में सेना लेके आए, उनका भी वध कर दिया। तो शूर्पणखा के इस प्रसंग से हमने क्या सीखा कि श्री राम जी अपनी इंद्रियों के प्रति कितने दमशील हैं। सीता जी से विवाह के पश्चात वर्णन आता है, राम जी ने अपने से बड़ी उम्र की स्त्री को मातृभाव में देखा और अपने से छोटी स्त्री को बहन के भाव में देखा। सीता जी के अलावा और किसी के भी प्रति प्रियसी का भाव प्रकट उत्पन्न होने नहीं दिया। केवल पत्नी पतिव्रत का धारण करे, संयमित रहे, यही बात क्यों श्रेष्ठ है? पति को भी पत्नी वृत्ति होना चाहिए, और ये पत्नी वृत्ति होना, पतिव्रता होना, यही संयम है इंद्रियों का। बंधुओं, इन इंद्रियों का स्वामी मन है। हम कई बार ऐसा होता है कि मुख से कुछ गलत खा नहीं रहे, कान से कुछ गलत सुन नहीं रहे, लेकिन मन ही मन इच्छाएं प्रकट हो रही हैं। वह भी एक प्रकार से हमारे व्रत को तोड़ रहा है, हमारे संयम को तोड़ रहा है। कई लोग एकादशी का व्रत करते हैं या कई लोग सोमवार का व्रत करते हैं, परंतु सोमवार का व्रत है और उनके सामने कोई घर का दूसरा व्यक्ति रोटी खाता है तो उसको कहते हैं, ए सुन, अपनी थाली लेके दूर जा, मेरे सामने मत खा। क्यों? तेरे को रोटी खाते देख मेरी इच्छा हो जाएगी। विश्वास मानिए, किसी को खाते देख आपकी इच्छा जैसी प्रकट होती है ना, आपका व्रत उसी समय टूट जाता है। इतना संयम इंद्रियों पर होना चाहिए कि व्रत के समय 56 भोग सामने रख दिए जाएं, लेकिन आपकी जीव ललचावे ना उसके प्रति। इसी को कहते हैं दम। तीसरी, सामने से ऑफर कर रही है, परम सुंदरी बनकर के आई है,
लेकिन राम लक्ष्मण दोनों ने अस्वीकार कर दिया। और केवल ये तो एक बहाना था, कुछ कथा सुनानी थी दम के ऊपर, नहीं तो पूरा रामचरित्र ही संयमित है। राम जी जैसा संयम किसी के जीवन में नहीं है। ऐसे राघव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। राम जी से हमने ये संयम सीखा। बंधुओं, ये संयम लाओ। अच्छा, आप कहोगे महाराज जी कई बार हम करते नहीं इस स्थिति को, भोग सामने है लेकिन हम भोगते नहीं। इच्छा तो होती है, उसको कैसे दबाया जाए? उसी के लिए तो सत्संग है बंधुओं। अपना नित्य प्रति सत्संग का क्रम बनाओ। और आजकल तो इतनी सुविधा है, सबके पास फोन है, किसी को भी लगाओ, लगा करके सुनते रहो। इसलिए भैया खूब सत्संग करो, मन अपना आप संयमित हो जाएगा। एक प्रसंग में हमारे ब्रज के एक रसिक जन गाते हैं, मन का यतन मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी। व्यक्ति उसको हीरा मिल जाए तो हीरे की अंगूठी को कभी कभी पहनेगा, बाकी कहां रखेगा? गोदरेज की अलमारी में भीतर रखता है। कोई बहुत महंगा गहना मिल जाए, उसको छुपा के रखता है। लेकिन उसके पास सबसे महंगा यदि गहना कोई है तो वो ठाकुर जी ने दिया, उसका मन। लेकिन व्यक्ति अपने उस मन रूपी गहने को छुपाता नहीं, सबके सामने प्रदर्शित कर देता है। इसीलिए उस गहने को ना जाने कितने लोग चुरा लेते हैं। हमारे मन को कितनों ने चुरा रखा है। बनारस के मलइयों ने भी चुरा रखा है। कई लोगों को बनारस जाके विश्वनाथ दर्शन का ज्यादा प्रलोभन नहीं है, मलइयो खाएंगे वहां जाकर के। ये क्या है? मलइयों ने तुम्हारा मन चुरा लिया। वृंदावन जाकर के बिहारी जी के दर्शन का प्रलोभन नहीं है, वृंदावन जाके बाहर लस्सी पिएंगे महाराज, मन चुरा रखा है लस्सी ने। वृंदावन जाएंगे कचौड़ी खाएंगे, मन चुरा रखा है कचौड़ी ने। आजकल के युवा लड़का लड़कियों के मन गली मोहल्ले वाले छोरा छोरी ने चुरा रखे हैं। कौन कौन नहीं चुराता है? और सबसे बड़ी बात तो आज के सबसे बड़े हमारे चोर, इसने सबका मन चुरा रखा है। कौन नहीं है इसके प्रति आसक्त? अभी पता है, मुझे ऐसा लगता है व्रत का क्रम बदल देना चाहिए। एकादशी, सोमवार आदि के दिन, अभी जैसे ये श्रावण के सोमवार कई लोग व्रत कर रहे होंगे, सोमवार कुछ नहीं खाएंगे। हम एक बात कहें, 3 बार भोजन करना, सोमवार के दिन नियम बनाना, मैं फोन नहीं चलाऊंगा। इससे बढ़िया व्रत नहीं होगा कोई। यदि कोई ऐसा व्रत करे तो मान लेना उसका सोमवार सिद्ध हो जाएगा। मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी। क्यों? यहाँ के चोरों की बस्ती है भारी, यहाँ के चोरों की बस्ती है भारी। ज्ञानी लुटे गुमानी, यहाँ पल में लुट जाए लाखों का डेरा। पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटोही न करना बसेरा। पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न
राजा रामचंद्र भगवान की जय। ये राम जी का तीसरा लक्षण है, पुर्याधनाश्रय। धैर्य, क्षमा और संयम। अब कल जो चौथा लक्षण हम राम जी का सुनेंगे वो क्या है? अस्तेयम, चोरी ना करना। आप कहोगे ये तो कभी नहीं करी, लेकिन यहां दूसरी चीजों की चोरी की बात चल रही है, वो कल ही बताएंगे उसको। अब हम चलते हैं चारों भाइयों में सबसे छोटे श्री शत्रुघ्न जी महाराज जी के सुंदर चरित्र की ओर। बंधुओं, हमने खूब खोजा शत्रुघ्न जी के बारे में। गोस्वामी जी ने कहीं कुछ लिखा हो, वाल्मीकि जी ने कुछ लिखा हो, लिखा तो है बट इतना सूक्ष्म है। तो मन में भाव आ रहा था कि भरत जी के लिए लिखा, लक्ष्मण जी के लिए लिखा, राम जी के लिए तो खैर पूरी मानस ही है। सीता जी का व्यवहार, कौशल्या का व्यवहार, केकई का स्वभाव, सुमित्रा के व्यवहार, कहां तक कहें मंथरा, मंदोदरी आदि सबके बारे में लिखा। लेकिन शत्रुघ्न जी का जितना सूक्ष्म चरित्र है उतना किसी का नहीं। क्यों? इसको इस भाव में मत लीजिएगा कि शत्रुघ्न जी योग्य नहीं हैं या शत्रुघ्न जी में ऐसा कोई भाव नहीं है, बल्कि इसको इस प्रकार लीजिए कि कई बार किसी का भाव, स्वभाव, स्थिति इतनी ऊंची होती है कि हमारी कलम उठ नहीं पाती उसके लिए। शत्रुघ्न जी की भक्ति उसी स्थिति की। गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी कलम भरत लिख सकती है, मेरी कलम लक्ष्मण लिख सकती है, मेरी कलम राम जी से पूरी मानस को भर सकती है, लेकिन शत्रुघ्न जी की इतनी ऊंची स्थिति है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। हमारी श्रीमद् भागवत में हमारी श्यामा जी राधा रानी का नाम नहीं है। राधा स्वच्छंद राधा रानी को दर्शाता हो ऐसा कोई श्लोक नहीं है। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी की स्थिति कहती है कि मैं श्री किशोरी जी का वर्णन कर नहीं सकता। वहीं से यह प्रसाद मुझे शत्रुघ्न जी के लिए मिला कि शत्रुघ्न जी का भाव और स्थिति उस स्तर की है कि गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं सबको लिख सकता हूं। अब आप सोचो, भरत जी जैसा चरित्र गोस्वामी जी लिख देते हैं, लक्ष्मण जी के भावों को वर्णन कर देते हैं, जिन भावों में व्यक्ति डूब जाए तो कभी निकल ना पाए। तो सोचो शत्रुघ्न जी की स्थिति कितनी ऊंची होगी, जिसको गोस्वामी जी की कलम भी नहीं लिख पा रही है। ऐसे हैं श्री शत्रुघ्न जी महाराज। वाल्मीकि रामायण के एक टीकाकार हुए श्री गोविंद राज स्वामी जी महाराज, हमारी श्री रामानुज संप्रदाय के आचार्य हुए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत स्थिर होकर के सुनिएगा। बहुत गंभीर प्रसंग है श्री शत्रुघ्न जी महाराज का। वैसे क्रम से यदि अगर मैं लेता तो मुझे कल लेना चाहिए था, लेकिन भरत जी का चरित्र इतना विस्तृत है कि उसके लिए पूरा दिन उन्हीं के चरित्र में कहने में निकल जाएगा। इसलिए फिर मैंने सोचा भरत जी का बाद में लेंगे, पहले शत्रुघ्न। लेकिन अगर भक्ति के प्रभाव के क्रम में अगर अभी हम जो चल रहे हैं, पहले दिन राम जी का सामान्य, दूसरे दिन लक्ष्मण जी का विशेष, फिर आता है भरत जी का विशिष्ट, और फिर आता शत्रुघ्न जी का अति विशिष्ट। लेकिन शत्रुघ्न जी का भाव इतना सूक्ष्म है कि मैंने सोचा आज उसको कह लेते हैं, कल विस्तार से भरत जी का कहेंगे। परंतु अति सूक्ष्म में भी तीनों भाइयों से प्रवर धर्म है श्री शत्रुघ्न जी महाराज का। तो हमारी वाल्मीकि रामायण के टीकाकार हुए, उनका नाम था श्री गोविंद राज स्वामी जी। उन्होंने प्रयास किया है शत्रुघ्न जी के बारे में थोड़ा कुछ लिखने का, और उनकी वाणी में हम सुने शत्रुघ्न जी का चरित्र। 4 प्रकार के धर्म बताए हैं: सामान्य,
विशेष, अति विशेष और विशिष्ट, ये 4 प्रकार के चारों भाइयों के धर्म हैं। उसमें प्रथम यानी कि सामान्य धर्म बताया गया है श्री राम जी का। अब आप धर्म के भाव से क्या समझ रहे हैं? हम आप लोग जो अपनी क्रियाओं में, कृत्यों में जो धर्म करते हैं, उन धर्मों का भाव यहां लिया जा रहा है। तो हम सामान्य भाव से जो हम सब भी कर सकते हैं, वो धर्म अपनाया श्री राम जी ने। क्योंकि राम जी का जो कर्तव्य है वो उपासित लोकाय, ताकि प्रत्येक मानव उसको कर सके, इसलिए राम जी सामान्य धर्म को चुन रहे हैं। राम जी का धर्म कैसा है? पिताजी ने आज्ञा दी, 14 वर्ष राम वनवासु। 14 वर्ष के लिए राम जी वन में जाएंगे, बस। उसके बाद कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं। पिताजी विकल हो रहे हैं, मां मूर्छित हो रही है, भाई रो रहे हैं, पूरी अयोध्या रो रही है। किसी को भी श्रेष्ठता ना देकर के केवल अपनी पिता की आज्ञा को सिरोधार्य मान करके राम जी निकल गए। ये सामान्य धर्म है। माता पिता की आज्ञा आजकल भी बच्चे मानते हैं, ऐसे राम जी ने भी मानी, बस उसके आगे किसी को नहीं माना, इसलिए वो धर्म बन गया। लेकिन वो सामान्य धर्म है, क्योंकि मर्यादा के आदर्श हैं राम जी, मानवता सिखा रहे हैं, इसलिए वो सामान्य धर्म में। घर छोड़ करके तुरंत वन की ओर प्रस्थान कर गए। ये सामान्य धर्म। अच्छा, सामान्य धर्म की स्थिति क्या होती है? लोक में ऐसी क्रिया करें जिससे परलोक मिले, उसको सामान्य धर्म कहते हैं। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माथा, ये करने से क्या मिलेगा? परलोक मिल जाएगा। माता पिता गुरु की आज्ञा को मान करके विनही विचार ना करते हुए भी उनकी आज्ञा का पालन करना, इससे क्या होगा? परलोक मिल जाएगा। तो सामान्य धर्म का यदि आप पालन करोगे तो लोक में किए गए सामान्य धर्म से आपको परलोक मिल जाएगा। ये राम जी से हम सीखते हैं। लेकिन अब आ जाओ थोड़े से ऊपर, तो राम जी से विशेष धर्म है श्री लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण जी का धर्म कैसा है? विशेष धर्म। राम जी के धर्म में लोक भी प्रसन्न हो और लोक में की गई क्रिया से परलोक भी मिले, यह दिखता है। लेकिन लक्ष्मण जी को ना लोक की परवाह है और परलोक की तो बिल्कुल ही नहीं है। लोक क्या कहेगा, अयोध्या के लोग क्या कहेंगे, गुरु क्या कहेंगे, मां क्या कहेगी, पत्नी क्या कहेगी, बच्चे क्या कहेंगे, सारी जनता क्या कहेगी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। लक्ष्मण जी महाराज कह रहे हैं, मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर्यामी। मेरे तो सर्वस्व आप हो नाथ भैरव, सब कुछ आप हो। मोरे सब एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। कल हमने प्रसंग में सुना, मैं नहीं जानता कौन गुरु, कौन माता, कौन पिता, कौन लोक व्यवहार धर्म, ये प्रजा, ये सब क्या है मुझे नहीं पता। क्या करने से परलोक मिलेगा, क्या करने से नरक जाना पड़ेगा, मुझे इससे कोई चिंता नहीं है नाथ। मेरे सर्वस्व आपके चरणारविंद हैं, मैं इनके बिना नहीं रह सकता, बस इससे आगे मैं कुछ नहीं जानता। और यदि आपकी फिर भी जिद है कि लक्ष्मण तुम रहो, तो ठीक है, आप निकल के दिखाइए मेरे कक्ष से बाहर। आप पग बाहर रखोगे, मेरे प्राण आपके साथ जाएंगे। तो लक्ष्मण जी का धर्म विशेष है। यहां लोक और परलोक दोनों की इच्छा खत्म हो जाती है। ऐसा लक्ष्मण जी का धर्म है।
लक्ष्मण जी के धर्म में लक्ष्मण जी स्पष्ट कर देते हैं कि लक्ष्मण एक देह का नाम है, प्राण तो उसके राम है। राम गए तो देह अकेला क्या करेगा। ये लक्ष्मण जी का धर्म विशेष। और उसके बाद आते हैं विशेषतर, जिनके बारे में हम कल विस्तार से सुनेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा स्पर्श मात्र कर लूं। श्री भरत जी महाराज, इनका धर्म कैसा है? विशेषतर। राम जी सामान्य, लक्ष्मण जी विशेष और भरत जी विशेषतर। भरत जी को एक प्रकार से यदि कहा जाए तो जो भागवत सुनने वाले लोग हैं, जो स्थिति हमारी ब्रज की गोपियों की है, वो स्थिति श्री भरत जी की है राम जी के प्रति। भरत जी उसी स्थिति में रहते हैं, तत्सुखे सुखित्वम, जिसमें मेरे स्वामी प्रसन्न उसमें मैं प्रसन्न। ये भरत जी की स्थिति। जब तक राम जी से नहीं मिले तब तक भरत जी सबसे लड़ गए। कैकेयी माता का परित्याग कर दिया, सभा में बैठे हुए सेनापति आदि सबको भरत जी ने खूब सुनाया। अरे कहां तक कहें, कल के प्रसंग में आएगा, गुरु वशिष्ठ जिनके आगे कोई नहीं बोल सकता। आज भरत जी कहते हैं आपकी बुद्धि कहीं चली गई है गुरुदेव, कैसी बात कर रहे हो आप कि मैं बैठ जाऊं इस राजगद्दी पर। वो भरत जी महाराज सबको देख करके आज सबको सुना रहे हैं। जब चित्रकूट जाने का प्रसंग आया, तैयारी होने लगी, भैया चित्रकूट चलेंगे, राम जी को मना करके लाएंगे। भरत जी से सब सहमत हो गए, भरत जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप जो चाह रहे हो वही होना चाहिए, राम जी वापस आएंगे। क्योंकि आज्ञा देने वाले महाराज दशरथ अब शरीर से नहीं है, आप राजा हैं, राम जी की अनुपस्थिति में आप चाहें तो आज्ञा कर सकते हैं कि राम जी वापस चलिए। और भरत जी का तो यह संकल्प था कि मैं और शत्रुघ्न जाएंगे वन में, लक्ष्मण और राम जी वापस आए। अब जो भी जिस प्रकार से भरत जी चाहते थे सबको मना लिया। लेकर के जैसे ही पहुंचे हैं राम जी के पास, राम जी के सन्मुख जाकर के जो संवाद हुआ सब कल प्रसंग में हम सुनेंगे ही भरत जी का। राम जी बोले अच्छा तो ठीक है, फिर एक काम करिए भैया, भरत जी की बात से कौन कौन सहमत है कि हमको वापस जाना चाहिए और भरत और शत्रुघ्न को वन में जाना चाहिए। भरत जी देखो, यदि एक भी व्यक्ति इससे राजी नहीं हुआ तो हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, हम वन में जाएंगे, सबकी रजामंदी हमको चाहिए। भरत जी ने सबसे पूछा, हाँ भाई कौन कौन राजी है इस बात से। सब संतों ने हाथ खड़े कर दिए, बोले हाँ हम सहमत हैं। अयोध्यावासी तो बैठे ही इसीलिए थे कि राम जी को वापस लेकर के चलो। जनक जी महाराज ने भी प्रस्ताव कर दिया, नहीं भरत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। भरत जी का एक स्वभाव है कि भरत जी सर्व हृदय सम्राट हैं। जिस सभा में जाते हैं, जिस गांव में जाते हैं, जिस नगर में जाते हैं, जिस स्थिति में जाते हैं, जाकर के वहां के सब लोगों के हृदय पर अपना राज कर लेते हैं। ये भरत जी का स्वभाव है। राम जी को लगा कि शायद हमारे संग इतने दिनों से बैठे हैं सीता जी लक्ष्मण जी, ये तो मेरे पक्ष में ही बोलेंगे। जब उनसे पूछा गया तो लक्ष्मण जी और सीता जी ने भी भरत जी का ही पक्ष विशेष बताया। बोले नहीं भरत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमको वापस चलना चाहिए, भरत जी की आज्ञा माननी चाहिए। तो राम जी के हृदय में आया कि भाई सब कह रहे हैं तो चलते हैं वापस। मन थोड़ा सा खिन्न तो हुआ कि अब रावण को कौन मारेगा, हनुमान जी से अभी मिलना है, आदि आदि बहुत लीलाएं होनी है, सब रखी रह जाएंगी, अब सब विपरीत होगा, अब वापस जाना पड़ेगा, पता नहीं कैसे संभव होगी आगे की लीला। तो
तो जैसे ही राम जी उठे, राजी हुए, अयोध्यावासी नाचने लगे, संत महात्मा सब वेद स्तुति गाने लगे, सब लोग नृत्य करने लगे, आनंद मनाने लगे, बोले जय हो रघुवंशी राम की जय हो, भरत भैया की जय हो। मना लिया राम जी को वापस ले जाने के लिए, मानो समस्त अयोध्यावासियों के प्राण वापस आ गए हों। सब प्रसन्न थे, सबकी आंखें सजल थीं, लेकिन हमारे रघुनाथ जी के मुख पर प्रसन्नता नहीं थी, क्योंकि श्री राघव नेत्र बंद करके बैठे हैं और उनको नेत्रों के भीतर हनुमान जी का दर्शन हो रहा है, सबरी का दर्शन हो रहा है, जटायु का दर्शन हो रहा है, आदि आदि दंडकारण्य वन के सब संत, विभीषण आदि सब भक्तों की स्मृति राम जी को सता रही है। जैसा विचार किया था, जैसी पूरी रूपरेखा बनाई थी, अब उन भक्तों को दर्शन नहीं हो पाएगा। और राम जी कोई उनको दर्शन देने थोड़ी जा रहे हैं, ठाकुर जी तो भक्तों का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। सब लोग आनंद चित्त हो गए, सब नाचने लगे, गाने लगे। लक्ष्मण जी तुरंत दौड़ करके गए, कुटिया में जाकर के सब सामग्री समेटने लगे, बोले चलो वापस जाने का समय आ गया, अब तो राम जी मान गए, चलो वापस। लेकिन रघुनाथ जी के मुखमंडल को भरत जी ने जब देखा, और भरत जी ने जैसे ही पाया कि श्री राघव के मुख पर शुष्कता है, आह, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर करिए जो। भरत जी की भक्ति कैसी है, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न चित्त हूं। मैं अपनी प्रसन्नता के लिए अपने स्वामी को रिझा लूं, अपने स्वामी को अपनी प्रसन्नता के लिए कर्तव्य युक्त कर दूं, ये मेरी भक्ति नहीं है। अगर मुझे प्रसन्न करने के लिए, अयोध्या वासियों को प्रसन्न करने के लिए, भक्तों के सुख के लिए मेरे स्वामी कष्ट में आ रहे हैं, तो मेरी भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। तत्सुखे सुखित्वम, यही ब्रज की गोपियों की स्थिति थी। जब श्री कृष्ण ब्रज छोड़ करके मथुरा गए, तो मथुरा से वृंदावन इतना दूर है कि आप सुबह जाओ शाम को लौट के आ जाओ। अब तो स्थिति ऐसी, दिन में 4 बार चले जाओ। लेकिन ऐसी स्थिति में भी गोपियां मथुरा जाती नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे कृष्ण को यदि मथुरा जाकर के सुख लग रहा है, यदि वो हमसे दूर जाके सुखी हैं, तो हम उनके पास जाके उनको कष्ट क्यों दें? हमारे स्वामी प्रसन्न रहे, हमें वही तो चाहिए। बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग द्वारिका का आता है कि एक बार रुक्मणी आदि पटरानियों को दिखाने के लिए कि ब्रज की गोपियों का प्रेम कैसा, भगवान ने एक अभिनय किया, एक नाटक किया। बुखार चढ़ गया ठाकुर जी को, रुक्मणी जी ने वैद्य बुला दिए, लेकिन ठाकुर जी का बुखार दूर नहीं हो। तभी अश्वनी कुमार वैद्य देवताओं के आए और आकर के भगवान की नवज देख करके रुक्मणी जी से बोले इनको भक्त विरह का ज्वर चढ़ा है। रुक्मणी बोली भक्त विरह का ज्वर मतलब? बोले भक्त की याद में ज्वरशील हो गए द्वारिकाधीश। रुक्मणी जी बोली कैसे दूर होगा, कोई औषधि? बोले कोई औषधि नहीं, इसकी एक ही औषधि है, कोई नित्य भगवत स्मरण में रहने वाला कोई भक्त यदि अपने चरण की रज दे दे और द्वारिकाधीश के माथे से लगा दी जाए, मुख में डाल दी जाए, तो द्वारिकाधीश स्वस्थ हो जाएंगे। रुक्मणी जी ने नारद जी को बुलाया, बोले नारद जी आप नित्य भगवान का नाम गाते हो, आपसे ज्यादा भगवान नाम गाने वाला कोई नहीं है। द्वारिकाधीश को बुखार चढ़ा हुआ है और अश्वनी कुमार वैद्य कहते हैं भक्त की चरण रस से ठीक होंगे द्वारिकाधीश, लाओ अपनी चरण रस दे दो। नारद जी बोले वीणा रख लीजिए और आज के बाद भजन नहीं करूंगा, ये भी स्वीकार कर लूंगा, लेकिन अपनी चरण रज नहीं दूंगा। कैसी बात कर रही है मां आप? मैं निरंतर भगवत स्मरण इसलिए थोड़ी करता हूं कि एक दिन आने पर मैं अपनी चरण रज भगवान को दूं। मुझे नरक जाना है। अरे नरक से भी बुरी गति मिलती है यदि भगवान की ओर कमर कर दी जाए, और आप कह रही हो चरण रज दे दूं मैं? आप दे दो ना, आप तो हमेशा द्वारिकाधीश के संग ही रहती हो, आप दे दो। अरे तुम कैसी बात करते हो, मैं उनकी भक्त तो हूं लेकिन पत्नी भी तो हूं।
पतिव्रता धर्म भी तो है, मैं नहीं दे सकती। नारद तुम तो बहुत भक्तों को जानते होंगे, किसी को मना फुसला करके उसकी चरण रज लिया। नारद जी बोले दुनिया में ब्रह्मांड में कोई भक्त अपनी चरण रज ठाकुर जी को नहीं दे सकता। भक्त का है बात का फिर। रुक्मणी जी बोली ज्वर में भी तो नहीं देख सकते द्वारिकाधीश को, ऐसी पीड़ा में भी तो नहीं देख सकते, नारद कुछ करो। नारद जी सब भक्तों के पास गए लेकिन किसी ने भी चरण रज नहीं दी। सब बोले नारद दोबारा आ मत जाना, अरे हमको नरक जाना है क्या, तुमको पता है कितनी बुरी गति होगी हमारी। नारद जी सब जगह घूमते घूमते पहुंच गए वृंदावन। यमुना के तट पर बैठे थे चिंतातुर, तभी कुछ गोपियों का आगमन हुआ। गोपियों ने पूछा नारद कैसे हो, और तुम तो द्वारिका जाते रहते हो, हमारो लाला कैसो है ये बताओ, हमारो कन्हैया कैसो है। नारद जी बोले ज्वर में तप रहे हैं, 4 दिन से द्वारिकाधीश को बुखार चढ़ा है, लाल वर्ण का मुख हो गया है द्वारिकाधीश का ज्वर के कारण। अरे हमारे लाला है बुखार आ गो, किसी वैद्य को नहीं दिखाया, कोई ने नजर उतारी कि ना उतारी। बोले सब कर लिया गोपियों, उनका ज्वर दूर नहीं हो रहा। वैद्य ने भी ऐसी औषधि बताई है कि तीनों लोकों में घूम लिया, मुझे वो औषधि नहीं मिल रही। गोपी बोली ऐसी कौन सी औषधि है। बोले रहने दीजिए, क्या करेंगी सुनकर के, मिलनी तो है नहीं, बार बार चिंतन करके क्यों हम अपने स्थिति को और बिगाड़ें। गोपी बोली अरे नेक बता तो सही भैया, कहीं हमारे वृंदावन में मिल गई तो। नारद जी बोले निरंतर कृष्ण स्मरण में रहने वाला कोई भक्त यदि अपनी चरण की रज दे दे और वो रज ले जाकर के द्वारिकाधीश के माथे से लगा दी जाए, मुख में छोड़ दी जाए, 12 अंगों पर लगा दी जाए, तो द्वारिकाधीश का ज्वर दूर हो जाएगा। जैसे ये बात सुनी कि द्वारिकाधीश को भक्त चरण रज से ज्वर दूर होगा, गोपियों ने कोई विचार ही नहीं किया, तुरंत यमुना जी में जाकर के अपने चरण गीले किए, बाहर आकर के वहां की बालुका में अपने चरणों को लौटाने लगी, अपने साड़ी के एक भाग को फाड़ करके नीचे बिछा दिया, अपने पैरों को घिस घिस करके अपनी रज को उसमें भरने लगी, पोटलियां बना करके सबने इकट्ठी करके नारद जी को खूब सारी पोटलियां भर भर के दे दी। बोले नारद विलंब मत करो, अभी जाओ, द्वारिकाधीश के कष्ट को हम देख नहीं पा रही हैं, जल्दी जाकर के उनके माथे से लगा देना, मुख में धर देना, और सुनो रज बच जाए रुक्मणी को दे देना। जब कभी द्वारिकाधीश को नजर लगे, खांसी हो, जुकाम है, जाए बुखार आ जाए, आगे भी हमारी रज लगा दिया करना। नारद जी बोले मेरे हाथ कांप रहे हैं आपकी रज ले जाने में, आपको पता है आपको कौन सी गति मिलेगी। भगवान को चरण दिखाना महापाप, अपनी चरण रज दे रही हो आप, नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा गोपियों इस महापाप के बदले। गोपियां मुस्कुराने लगी और नारद से कहने लगी हमें 100 बार भी नरक जाना पड़े, नरक से भी बुरी स्थिति हो, हम सह लेंगे, लेकिन अपने द्वारिकाधीश को कष्ट में नहीं देख सकते, हम उनको कष्ट नहीं सह सकती, हम भले ही कितने भी कष्ट में रह लें। ठीक यही स्थिति है श्री भरत जी महाराज की, मेरे स्वामी को कष्ट ना हो। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न चित्त होई, करुणा सागर कीजिए जो। जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो, हमारी ऐसी क्रिया। भरत जी महाराज बोले नाथ अभी रुकिए यहीं पर, सब स्तब्ध हो गए, नाचने गाने लगे थे। भरत जी महाराज बोले यदि आपको अयोध्या ले जाने पर आपके चेहरे पर यह शुष्कता आ रही है तो नाथ मत जाइए, आप रहिए 14 वर्ष वन में। मेरा ऐसा दासत्व नहीं कि मैं अपने स्वामी को कष्ट दूं, मैं अपने राम को पीड़ा दूं, मुझे वो बिल्कुल सुख नहीं देगा। नाथ आप वन में ही विराजिएगा, लेकिन त्रुटि युगायते त्वा
पश्यताम्। गोपियां गोपी गीत में कहती हैं, लेकिन मेरी स्थिति ऐसी है राघव कि आपको देखे बगैर एक क्षण भी मेरा 3 युगों के समान बीतेगा, लेकिन मैं सहूंगा। आपको देखे बगैर मैं एक एक क्षण बिताऊंगा, 14 वर्ष बिताऊंगा, लेकिन 14 वर्ष के एक दिन भी ज्यादा हुआ तो भरत आपको जीवित नहीं मिलेगा। आप जाइए नाथ। वन केकई ने नहीं भेजा है राम जी को, वन दशरथ जी ने नहीं भेजा है, वन मंथरा ने नहीं भेजा है। वास्तव में वन तो श्री भरत जी ने ही भेजा है राम जी को। आपको यदि वन जाने में सुख है तो नाथ आप चाहो, नहीं तो भरत जी अपनी पे आ जाते तो राम जी की स्थिति नहीं थी कि वो वन चले जाएं। ठीक यही स्थिति हमारे ब्रज की। यदि गोपियां कह देती कन्हैया वृंदावन से एक पग बाहर मत रखना, तो हमारे द्वारिकाधीश जो आज ये द्वारिकाधीश बने बैठे हैं, इनकी स्थिति नहीं थी कि वृंदावन छोड़ के आ जाते। मैं तो अपनी कथा में कहा करता हूं, हम ब्रजवासियों ने तो अपने हृदय के टुकड़े श्री कृष्ण को, अपने हृदय स्वरूप श्री कृष्ण को दान किया है पूरे विश्व को, दिया है पूरे विश्व को। नहीं तो ब्रजवासी अपनी पर आ जाते तो श्री कृष्ण कभी नहीं जा सकते थे। हमारे ब्रजवासियों के ही एक अंश हैं श्री भरत जी महाराज अयोध्या में। अब सब आज ही सुना दें, कल क्या बताएंगे, पर भरत जी को कल के लिए छोड़ो, कल आएगा श्री भरत जी का भाव। तो भरत जी का धर्म कौन सा है? विशेष तर। राम जी सामान्य, लक्ष्मण जी विशेष और भरत जी विशेष तर। लक्ष्मण जी के धर्म का नाम क्या है? लक्ष्मण जी का धर्म है सेवा धर्म। राम जी का सामान्य धर्म, लक्ष्मण जी का सेवा धर्म, और श्री भरत जी का है प्रेम धर्म, प्रेम धर्म प्रधान। और अब आते हैं इन धर्मों में भी अग्रगण्य विशेषतर अति विशिष्टतम धर्म जिनका है श्री शत्रुघ्न जी महाराज। शत्रुघ्न जी, शत्रुघ्न जी का धर्म कैसा है? विशेषतर। जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, जाके सुमिरन तेरी पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, हे नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सब जगह वंदन किया चरण कमलों को। श्री राम जी के चरण कमलों को प्रणाम, भरत जी के चरण कमलों को प्रणाम, लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम, श्री जानकी जननी श्री किशोरी जी के चरणों को प्रणाम, हनुमान जी के चरणों को प्रणाम। लेकिन जिस प्रकार हमारे वृंदावन में उद्धव आकर के कहते हैं कि मैं गोपियों के चरणों को प्रणाम नहीं कर सकता, आशा चरण आशा महो चरण रेणुज श्याम हम श्याम, हे विधाता मैं इन गोपियों के चरणों को प्रणाम नहीं कर सकता, इसलिए कृपा करके मुझे छोटा सा पौधा वृंदावन का बना दीजिए। विधाता बोले पौधा क्यों बनना है, पेड़ बना देंगे। बोले नहीं नहीं, पेड़ नहीं, पौधा ही बनाना। विधाता बोले क्यों उद्धव, पौधा क्यों बनना है? बोले क्योंकि मैं इन गोपियों के चरणों को छूने लायक अपने आप को नहीं समझता, इसलिए आप मुझे पौधा बनाना, ताकि जब जब हवा चले तो ये गोपियां जब चल के जाएं तो इनके चरणों से छुपी हुई रज उड़ करके सदा मेरे को संलिप्त करती रहे, ऐसी कृपा करके मुझे पौधा बना देना। ये उद्धव जी की स्थिति हमारे वृंदावन में। वही स्थिति की उपमा श्री शत्रुघ्न जी के लिए है। बोले सबके चरणों को प्रणाम कर सकता हूं मैं, लेकिन शत्रुघ्न जी को प्रणाम करने की हमारी स्थिति नहीं है।
सबको वंदन, सबको प्रणाम, लेकिन शत्रुघ्न जी के लिए कहते हैं जाके सुमिरन, केवल उनका स्मरण कर लीजिए, वो स्मरण के ही योग्य हैं, प्रणाम करने की हमारी स्थिति है ही नहीं है। रामायण का अदृश्य पात्र शत्रुघ्न। क्यों? शत्रुघ्न जी का एक गुण बताएं। राम जी ने रावण मारा, लक्ष्मण जी ने मेघनाथ मारा, खरदूषण मारे दोनों ने मिलकर के, बड़े बड़े राक्षसों को मारा, शूर्पणखा के नाक कान काट दिए। अयोध्या के बाहर जितने राक्षस थे सबको राम और लक्ष्मण ने मारा, लेकिन अयोध्या के भीतर के शत्रु को केवल और केवल शत्रुघ्न जी ने मारा। और वो कौन थी? मंथरा। मंथरा को शत्रुघ्न जी ने मारा। इस बात को किस प्रकार से गोविंदराज स्वामी जी कहते हैं अपनी टीका में? वे कह रहे हैं भैया, बाह्य शत्रु जो हैं हमारे, वो कौन है? वासनाएं, सांसारिक पदार्थ जिनको उपभोग करके हम अपने आप को दूषित करते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ये सब हमारे बाह्य शत्रु हैं। और बाह्य शत्रुओं को तो कई बार हमारा बाह्य भक्त भेष भी नष्ट कर देगा, लेकिन बाह्य शत्रुओं को हावी करने वाला जो भीतर का शत्रु है, मन, उसको केवल और केवल शत्रुघ्न जी ही मार सकते हैं। ये बाह्य शत्रु एक्टिवेट कब हुए थे रामायण में? यदि मंथरा कभी मन ही नहीं बनाती तो राम जी कभी वन नहीं जाते। रावण राम युद्ध हुआ, सीता जी का हरण हुआ, खरदूषण के साथ युद्ध हुआ, आदि आदि जो भी कुछ हुआ, इन सब की नींव तो मंथरा नहीं रखी थी। सारी चीजों को दूषित तो मंथरा नहीं किया था, उस पर प्रहार केवल शत्रुघ्न जी ने किया और किसी ने नहीं किया। अयोध्या के भीतर के राक्षस को शत्रुघ्न जी ने मारा। यदि शत्रुघ्न जी पहले होते और शत्रुघ्न जी अपनी नानी घर नहीं गए होते तो राम वन गमन कभी नहीं होता। क्यों? शत्रुघ्न जी को जैसे ही पता चलता कि मंथरा का इस प्रकार से कोई भाव बन रहा है, शत्रुघ्न तभी जाके नष्ट कर देते उसको। ताकि सुमिरन, जिनके सुमिरन मात्र से शत्रु मर जाते हैं, वो प्रत्यक्ष आ जाएं तो शत्रुओं की स्थिति क्या होगी?